नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय वीतरागदेवम् जय जिणवाणी ही करी मादा। जय गुरु विमल सम्मदी चरणी जुगली सया वंदे। चरणी जुगली सया वंदे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय जैन धर्म की। बोले परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा गुरुदेव का। बंधु आज लोग अर्धरात्रि से ही नए वर्ष की बात कर रहे हैं। नया वर्ष नया हर्ष भी है, लेकिन जब हम सोचते हैं तो लगता है नया है क्या। सभी तो बात पुरानी की ही पुरानी है। जो कल थी वो आज भी है। नया क्या है? यदि आपने यह कुछ सोच करके कि 2022 गया तो हमारी बुराई लेकर के चला गया, तो मुझे लगता है कि वो नया वर्ष सार्थक है। जहां पर बुराई का अवसान होने लग जाए, जीवन में जिंदगी में अनंत अनंत बुराइयां होती हैं। यूं तो जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अनंत अनंत बुराइयों से, दुर्गुणों से यह जीव भरा हुआ है। और जब हम उन बुराइयों को देखते हैं और उनको देख करके यदि हम एक एक बुराई कम करने की कोशिश करें
तो मुझे लगता है कि आपका नया वर्ष सार्थक और सफल है। और जब हम अच्छाइयों की ओर देखते हैं तो एक अच्छाइयां नहीं हैं, अनंत अनंत अच्छाइयां हैं। आत्मा के अनंत अनंत गुण हैं, उनमें से एक साथ सभी ना प्राप्त हो सके तो कम से कम एक एक गुण हम अच्छाई का धारण कर लें, एक ना एक कोई अच्छाई अपने जीवन और अपनी जिंदगी में आ जाए, तो भी मैं समझता हूं नया वर्ष सार्थक और सफल है। सागर जैन समाज का ये बहुत बहुत बड़ा अहोभाग्य और सौभाग्य है कि आप सब ने मंगलगिरी के इस पवित्र भूमि में एक साथ बैठ करके आदिनाथ भगवान की आराधना करने के भाव बना लिए। भक्तांबर महामंडल विधान के माध्यम से और इतना अच्छी आयोजना हमारे विरंजन सागर जी महाराज और यहाँ की समिति ने की है कि जहां पर दुनिया यत्र तत्र अन्य अन्य स्थानों में जश्न मनाती है, हम भगवान के चरणों में ऐसा शुभारंभ करें। हम नई सुप्रभात की बेला का उद्घाटन करें तो निश्चित है वह साल भी हमारी सार्थक और सफल हो सकती है। यूं कहते हैं कोई भी कार्यक्रम का अगर मंगलाचरण हुआ है, शुभ शकुन हुए हैं, तो वह सारा का सारा वर्ष सार्थक और सफल होता है। इससे बढ़कर के और क्या शकुन हो सकता है कि हमारी सुबह नए वर्ष की प्रातः काल की बेला, सुप्रभात की बेला भगवान जिनेंद्र देव के अभिषेक, पूजा और महामंडल विधान के माध्यम से शुभारंभ हो रही है। कहते हैं चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम, अरहंत भी मंगल हैं, सिद्ध मंगलम सिद्ध मंगल हैं, साहू मंगलम साधु भी मंगल हैं, और केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, केवली प्रणीत धर्म भी अपने बीच में उपस्थित है। सबके लिए मंगल करने वाला है, मंगलकारी है। दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो हम लोग यह समझते हैं कि पुराना है क्या, सब नया नया ही तो है। जहां नया उत्पाद होता है तो पुराने पर्याय का व्यय हो जाता है, और जीवात्मा वही की वही रहती है और द्रव्य के रूप में रह जाती है। उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत और सद द्रव्य लक्षणम, यह द्रव्य की शाश्वत व्यवस्था है। जब हम देखते हैं हर क्षण नया है, घड़ी के जितने भी कांटे चलते हैं तो वे एक भी कांटा पुरानी ओर नहीं जाता, सभी कांटे नए नए अपने कदम बढ़ाते हैं। कभी ऐसा लगने लगता है कि वही 12 बजे का कांटा फिर से घूम करके 12 पर आ गया, लेकिन ध्यान रखिए चूंकि वो आपकी घड़ी सीमित है, लेकिन काल चक्र असीमित है।
भले ही वह सेकंड का कांटा 12 से शुरू हुआ था और 12 पर आ गया, लेकिन अब 1 सेकंड आगे बढ़ेगा तो वही नहीं रहेगा। उस मिनट का वो नया सेकंड है। और मिनट का भी कांटा घूम करके फिर से 12 पर आ गया और फिर आगे 1 मिनट बढ़ा। बंधो, वो मिनट भी घंटे का एक नया मिनट है, उस घंटे का नया मिनट है। अपन को लगता है कि आज का रविवार दिन है और यह रविवार दिन अगले सप्ताह में भी, पिछले सप्ताह में भी आया था, लेकिन यह रविवार पुराना है ही नहीं। यह इस सप्ताह का नया दिन है। प्रायः लोगों की परिकल्पना रहती है कि जनवरी, पिछले बार भी तो हमने जनवरी मनाई थी, लेकिन यह 23 की पहले जनवरी है, पुरानी नहीं है। वर्ष क्रम अनवरत चलते रहते हैं। यह 23 का एक नया वर्ष है, 2023 का नया वर्ष है। तो ऐसा लगता है हर क्षण, हर पल व्यक्ति के नए नए होते हैं। यह बात अलग है कि हम उन एक एक क्षणों का उत्सव नहीं मना पाते हैं, खुशी नहीं मना पाते हैं। तो कोई दिन से मनाता है, कोई वर्ष से मनाता है, कोई जन्मदिन से मनाता है, तो कोई दीक्षा दिन से मनाता है, कोई नए व्रत, नियम, संयम लेकर के मनाता है और अपने जीवन को एक अच्छाइयों की ओर बढ़ा करके बनाता है। वह उनका दिन नया नया दिन है। वह उनका दिन अपने आप में परिपूर्ण नया है। और तो क्या, जीवन बदलने वाले भी दिन होते हैं। तब कहीं ऐसा लगता है कि वह सब कुछ नयापन आपके जीवन में आया है। जो पहले थे वो कुछ दूसरे रूप में थे, अब जो है वो एक नए रूप में आपकी प्रस्तुति हुई है। छोटा सा बालक आज आया, उसने कहा आज भी हम कोई नया नियम लेना चाहते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहते हैं। मैंने कहा तुम्हारा नया वर्ष सफल हो। नया वर्ष सफल हो। दुनिया में बहुत सारे लोग आज मिलेंगे, नए वर्ष की कोई शुभ कामना करेंगे, कोई शुभ कामना देंगे, कोई मुबारक करेंगे, कोई आपके लिए क्षेम खुशल की बात करेंगे, मंगल की बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, केवल शब्दों से न वह मुबारक हो सकता है, न वह उस वर्ष की कोई बधाई हो सकती है, न मंगल माना जा सकता है। मंगल तो आप कोई मांगलिक काम कर लीजिए, एक एक छोटे छोटे से नियम, एक एक छोटे छोटे से व्रत आपके जीवन को, समग्र जीवन को मंगल प्रदान कर सकते हैं। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे विधायक जी ने, शैलेंद्र जी ने अपनी आंतरिक धार्मिकता का परिचय दिया और उन्होंने कहा मंगलगिरी में एक मंदिर हम भी निर्माण करेंगे। शास्त्रों में कहा है, शैलेंद्र जी, इतना उल्लेख है कि एक छोटा सा मंदिर, और बतलाते हैं चना, जो एक धान्य है, और उस जौ धान्य का
एक जो दाना होता है उसके बराबर कोई व्यक्ति मंदिर का निर्माण कराए और उसके अंदर में एक राई के बराबर इतनी छोटी भी प्रतिमा विराजमान कर दे, तो ऐसे प्राणी अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। शाश्वत पुण्य कहा जाता है। बंगेला जी मंदिर बनाया है, मूर्ति विराजमान की है, जब जब तक वो मूर्ति रहेगी। प्रमोद जी, जब जब तक वह मूर्ति रहेगी। संतोष भैया, लोग दर्शन करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, वंदना करते रहेंगे। कहते हैं अगर आपका द्रव्य अच्छे कार्यों में गया है, वो 10 दशांश आपकी खाते में पुण्य देता देता रहेगा और वो पुण्य बढ़ता बढ़ता रहेगा, क्योंकि अच्छे कार्यों में उपयोग किया है। धर्मशालाएं बदल सकती हैं, जीर्णोद्धार हो जाता है। एक पटिया, राजेश, एक पटिया निकाला जाता है, दूसरा लगा दिया जाता है। ये बदल सकते हैं। मंदिर भी मैं मानता हूं बदल सकते हैं। और आज के समय में वास्तु के नाम पर पता नहीं कितने मंदिर बदल रहे हैं। और मंदिर बदल सकते हैं, बदल जाएंगे। भगवान की प्रतिमा कभी नहीं बदलेगी, वह नहीं बदल सकती है। किसी ने विशुद्ध सागर जी महाराज से एक बार पूछा कि आप इतने पंचकल्याण क्यों कराते हो? तो बोले सब बदल जाएंगे लेकिन भगवान की प्रतिमा नहीं बदलेगी, उसको नहीं कोई मिटा सकता है, उसका जीर्णोद्धार नहीं कर सकता, वो शाश्वत रहेगी। बोले भगवान बनाते बनाते, मैंने कहा एक दिन तुम भी भगवान बन जाओगे। जो भगवान की स्थापना करे, कराए, करने वालों की अनुमोदना करेगा, नियम से समझ लीजिए वो महाभाग्यशाली निकट भव्य है। एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बंधो, इतने पवित्र भाव सभी ने जगाए। हमेशा इस बात के लिए याद रखिए, अपने लिए जिंदगी मिली है, कोई भरोसा नहीं है कि यह कल रहे या ना रहे। आपके लिए स्वास्थ्य मिला है, भरोसा नहीं है स्वस्थता कल तक रहे या ना रहे। ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए पैरालिसिस हो जाता है और सोचते रह जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए। आज आपके शरीर, आपका हाथ पैर काम कर रहे हैं, बंधो भरोसा नहीं एक कल करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे। आज आपके हाथ में कुछ है, कल का भरोसा नहीं है। एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसको कभी नकारा नहीं जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज बोलते थे, सुबह से शीघ्रम, अगर ऐसा अवसर मिले कर लो, कर लो, आगे का भरोसा नहीं है। विरागोदय में 27 फीट की महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान हो रही है। जब वो प्रतिमा बन करके आ गई और उसके निर्माण में की चर्चा हुई कि किसकी ओर से निर्माण हो, लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे
मैंने कि होगा कोई भाग्यशाली। बंधो, अलग अलग लोगों के प्रस्ताव आने लगे। मैंने कि मैं बतलाऊंगा। जब हम भिंड में थे, वहां एक नरेश जैन गुड़ वाले कहलाते हैं, उनकी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट हो गया तो गिर पड़ी, काफी चोट आई, उनकी उम्र भी काफी थी। डॉक्टरों ने उनके लिए भिंड से ग्वालियर के लिए रेफर किया कि बहुत बड़ा केस है, इसको हम लोग नहीं संभाल सकते हैं। वो अम्मा बेहोशी हालत में थी। जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा, मुझे तो महाराज के पास ले चलो, मुझे महाराज के पास ले चलो। नरेश भैया जी भी, उनके जितने भी भैया परिवार के लोग थे, सारे लोग हमारे पास लाए। बोले, महाराज अब आप बतलाओ कि हम लोग क्या करें, संलेखना समाधि कराएं कि हॉस्पिटल ले जाएं। मैंने कहा, अभी इनका समय है, अभी इनका समय है। बोले, अगर हमारी अम्मा स्वस्थ हो गई तो महावीर भगवान की प्रतिमा हमारे परिवार की ओर से विराजमान होगी, हमारे परिवार की ओर से विराजमान होगी। वो डॉक्टर भी जहां पर वो ग्वालियर में थी, वहां से हमारे पास आई थी और ऐसी हालत में आई थी, डॉक्टर ने भी मना किया था कि इस परिस्थिति में मत ले जाइए। लेकिन दर्शन करने के बाद जब वे फिर से उसी हॉस्पिटल में पहुंची, डॉक्टर को आश्चर्य हो गया कि केस तो हम ऐसा समझ रहे थे कि बहुत सीरियस हालत में ये परिस्थिति उनकी थी, लेकिन ये तो आराम से बैठी हैं, बात कर रही हैं और सारी कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ हो गई। फिर उन्होंने कहा कि अम्मा चौका लगाती थी महाराज श्री, खड़ी होती थी और रोज पूरा काम करके आहार देती थी। मेरी प्रार्थना है कि वे फिर से चौका लगाने लग जाएं, आहार देने लग जाएं। मैंने कहा, अवश्य वे आहार भी देंगी, चौका भी लगाएंगी। आज बंदो आहार देने लगी, चौका लगाती हैं। मैंने कहा, ये प्रभाव भगवान जिनेंद्र देव का है, ये महिमा तीर्थंकर महावीर भगवान की है। अगर हम सत्य हृदय से और सच्चे मन से भगवान की आराधना उपासना करते हैं, विश्वास मानिए जिंदगी हमारी वहां से ही सार्थक और सफल होती है। प्रत्येक प्राणियों के लिए मेरा इस नए वर्ष के अवसर पर बहुत बहुत आशीर्वाद है, खूब खूब आशीर्वाद है कि आप अच्छे रास्ते पर चल करके अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। विरागोदय तीर्थ क्षेत्र ये आप सबका है और आप सबके लिए है। सारी समाज और वहां की समिति बड़े उत्साह और बड़े रुचि से कार्य में भाग ले रही है। मैंने तो कहा, भैया छोटे रूप में कर लो, पंचकल्याणक हो जाएंगे अपने भगवान के। लेकिन श्रद्धा और भक्ति का परिणाम इतना इतना अच्छा हुआ कि वो बढ़ते बढ़ते चला जा रहा है और उत्साह के साथ लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। विरागोदय केवल धर्म से मात्र जुड़ करके नहीं चल रहा है, धर्म के साथ वह समाज, नगर, देश, राष्ट्र
और विश्व से भी जुड़ करके चल रहा है। विश्व शांति महायज्ञ जिस धरती पर, वहां पर लगभग 5000 लोग बैठ करके वहां पर एक ऐसा महायज्ञ करेंगे। समझ लीजिए, सारे देश के लिए, सारी राष्ट्र के लिए, सारे विश्व के लिए एक सुखद शांति प्रदान करेगा। बंधो, जहां पर 350 से अधिक साधुजन उपस्थित होकर के उस महा मंगल कार्य के लिए बंधो अपना शुभाशीष देंगे, मंगल भावना प्रदान करेंगे। कहते हैं, एक ही मनुस्मृति में कहा गया, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि एक भी कदम जिस धरती पर रखते हैं, उनका तप, उनका त्याग और उनकी तपस्या उस जगत के लिए, उस एरिया के लिए, उस देश के लिए मंगल प्रदान करते हैं। तो जहां इतनी संख्या में साधु जन आएंगे, बंधो सभी लोग जानते हैं कि जैन संतों की साधना निस्वार्थ साधना होती है। वे किसी रुपयों के लिए, पैसे के लिए, दक्षिणा के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए या और भी आर्थिक उपलब्धि के लिए नहीं, वे आत्म कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए साधना करते हैं। इसलिए बंधो, किसी भी रास्ते पर आप गुजर करके देखिए, हर व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति उन निर्ग्रंथों से जुड़ी रहती है। जहां की धरती पर हम लोग बैठ करके लगभग 10 लाख लोग जहां पर भाग लेने की उम्मीदें या उसकी चर्चा बनाई जा रही है कि इतने लोग उपस्थित होंगे, क्योंकि यति सम्मेलन जयपुर में हुआ था। और जब जयपुर में यति सम्मेलन हुआ था, करीब जयपुर के यति सम्मेलन में 5 से 7 लाख लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। दूसरा यति सम्मेलन झांसी में 7 वर्ष पहले हुआ और उसमें भी लगभग अपने यहाँ के 5-7 लाख लोग उपस्थित हुए थे। सभी की मान्यता है कि अब तीसरा यति सम्मेलन बुंदेलखंड की धरती पर होगा। हमारे यहाँ के बुंदेलखंड के लोगों के विषय में कहा जाता है कि इतने श्रद्धालु बुंदेलखंड के लोग हैं कि जो कोई भी अपेक्षा नहीं रखते कि मुझे रुकने के लिए होटल मिले, ठहरने के लिए बड़े कोई महल मिले। जहां जैसी जिसको जगह मिल जाती है वहां आकर के बैठ जाते हैं, भगवान की आराधना उपासना में समर्पित हो जाते हैं। आज अपने बीच में हमारे यहाँ के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी उपस्थित हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है भूपेंद्र जी, उस अवसर पर, ऐसे अवसर पर लगभग 25 से 50 हजार लोग ऐसे रहेंगे जो एक साथ सभा में बैठेंगे और उस सभा में बैठ करके युग प्रतिक्रमण करेंगे। जैन शास्त्रों में युग प्रतिक्रमण का उल्लेख है। प्रतिक्रमण तो यूं कहते हैं हर व्यक्ति करता है, भाषा में अंतर है, शब्दों में अंतर है, कोई छोटे रूप में करता है, कोई बड़े रूप में करता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, भगवान के चरणों में अपराधों को स्वीकार करना, ये पहली शर्त है। हमारे यहाँ के संविधान का एक नियम है, जो अपराधों को स्वीकार करता है,
कई एक अपराध उनके क्षम्य हो जाते हैं। अपन लौकिकता में भी देखते हैं, अगर किसी के लिए धक्का लग गया या कोई शब्द चुभ गया और वो सामने वाला कहे माफ कीजिए, मुझसे धोखे से आपको धक्का लग गया, तो सामने वाला क्षमा कर देता है। हिंदू संप्रदाय में हम देखते हैं जब वो भगवान के दर्शन करते तो लोग कोई कान पकड़ते हैं, कोई अपने हाथ से अपने गाल पर ऐसे ऐसा कर लेते हैं। एक बार हमारा विश्राम हिंदू मंदिर में था, इतनी जनता उपस्थित हो गई, वहां रुकने से हमारे सारे लोग दर्शन कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये सब क्या करते हो? तो बोले महाराज, जिंदगी में अपराधों से भरी हुई जिंदगी रहती है, पापों से भरी हुई जिंदगी रहती है, कम से कम भगवान के सामने हम कान पकड़ करके स्वीकार करते हैं कि ये गलती मुझसे हुई है, क्षमा हो। क्रिश्चियन धर्म के अंदर में, चर्च के अंदर में जब व्यक्ति पहुंचता है और उनके फादर के सामने एक दिन आता है और उस दिन वो अपराध स्वीकार करते हैं, मुझसे अपराध हुआ है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। जब कोई अपराधी इस बात के लिए करता तो उसकी गलतियां क्षम्य होती हैं। जैन दर्शन में ठीक इसी प्रकार से अपराध को दूर करने के लिए, धोने के लिए प्रतिक्रमण की बात आती है। प्रायः प्रातः काल रात्रि का प्रतिक्रमण किया जाता है, संध्या काल दिन का प्रतिक्रमण किया जाता है। इसके उपरांत 15 दिन का पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, 4 महीने का चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है, साल में सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है और 5 साल में युग प्रतिक्रमण होता है। युग प्रतिक्रमण के अवसर पर सारी जनता देश देश से, नगर नगर से आकर आती है, उपस्थित होती है। वह कार्यक्रम भी वहां पर किया जाएगा। प्रतिभा पुरस्कार और इनके साथ साथ अनेकों अनेक ऐसे पुस्तकालय का विमोचन, हॉस्पिटल, कहीं विद्यालय की योजना लोगों ने रखते रखते चले जा रहे हैं। बुद्धिजीवी लोगों का प्रोत्साहन, सम्मान ऐसे कार्यों में वहां पर रखा जाएगा। युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन आदि आदि सर्वधर्म सम्मेलन, सामाजिक कार्यक्रम वहां पर किए जाएंगे। तो ऐसे कार्य में जरूर जरूर आप और अपने समस्त लोगों को साथ लेकर के समस्त सागर की समाज भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अहो भाग्य माने और अपने जीवन का धन्य करें। वहां पर गजरथ महोत्सव भी होंगे और भी ऐसे कार्य होंगे जिनकी सूचना समय समय पर दी जाएगी। 100 एकड़ तक टेंट और वगैरह वगैरह लगने की रूपरेखा बन गई। बहुत सारी बातें समिति ने रखी हैं और वो अभी आपके सामने रखेंगे। मेरा एक और दूसरी बातें है, हम सब अहिंसक समाज हैं। जैन समाज सदैव सदैव देश, राष्ट्र और उसके हित में सदैव सदैव सहकारी रही है, सहभागिता देती रही है। अभी कुछ समय पहले तीर्थराज समस्त जैन समाज का सम्मेद शिखर जी तीर्थराज आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यह सभी जानते हैं जैन समाज अहिंसक समाज है, शाकाहारी समाज है और इन बातों पर ही सारा तीर्थ धर्म और समाज इसकी आधारशिला पर खड़ी हुई है। सदैव सदैव शासन ने, देश ने, राष्ट्र ने और समस्त शासन प्रशासनिक अधिकारियों ने
इस सूत्र का सदैव सम्मान किया। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश गए, अमेरिका में उन्होंने फेसबुक कार्यालय था, वहां पहुंचे तो उनसे ऑटोग्राफ्स लोगों ने मांगे, तो नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर लिखा था अहिंसा परमो धर्मः। तब अपन को समझ में आया कि व्यक्ति कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं जिनकी श्रद्धा में धर्म होता है, अहिंसा होती है। महात्मा गांधी जी ने यह सारे देश की विजय में एक अहिंसा का सुखद नारा दिया था और कहा गया था, गांधी जी का ये वचन था कि बैर और विरोध से, लड़ाई और झगड़े से क्षणिक शांति मिल सकती है, लेकिन आत्मीयता से, अहिंसक आत्मीयता से स्थायी उपलब्धि मिलती है। और उन्होंने अहिंसा के द्वारा देश को आजाद किया था। हम सब उस अहिंसा के पुजारी हैं। हमारा तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पवित्रता और उसकी विशुद्धता कायम रहे। हम सब एक ऐसी पवित्र भावना भाते हैं। जैन समाज ने कुछ समय पहले मौन जुलूस निकाला था। ये अहिंसा का प्रतीक है कि दुख तो है, रोष भी है, लेकिन उसको अपनी गरिमा और मर्यादा के साथ में प्रस्तुत किया था। मैं चाहता हूं कि इस बारे में भी, इस विषय में भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए जाएं कि जिससे हमारे तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता कायम रहे। तीर्थ था और तीर्थ ही रहे। पर्यटक स्वीकार हम लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये सत्य है। पर्यटन क्षेत्र हम घोषित कर देंगे तो अनेक ऐसे भी लोग आएंगे जिनकी आपूर्ति के लिए कुछ हिंसक वस्तुओं का भी प्रयोग होगा और शाकाहार का भी विध्वंस हो सकता है। इसलिए हम नैतिकता और धार्मिकता और पवित्रता की पूर्ण रूपेण अपेक्षा रखते हैं। और मुझे विश्वास है हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारे देश के प्रमुख नेतागण अवश्य इन बातों का ध्यान रखेंगे और हमारी पवित्रता को कायम रखेंगे। इसी भावना से जय बोलिए पारसनाथ भगवान की। एक बात और रह गई, नया वर्ष आप सबके लिए सुखदशाली हो, आप सबके लिए हर्ष और खुशी से भरा रखे, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहे, ऐसा मेरा सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। जय बोलिए पारसनाथ भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की आज बड़ा ही पावन